हेलो एवरीवन, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज हम आपको ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट में डॉक्टर कविता मल्होत्रा जी से मिलवाएंगे। कविता मल्होत्रा जी वात्सल्य परिवार की संस्थापक हैं और देखरेख करती हैं। इस वात्सल्य के माध्यम से ये वात्सल्य यानी बचपन को सुरक्षित करने का काम करती हैं। हम मिलवा रहे हैं आपको डॉक्टर कविता मल्होत्रा जी से। कविता मल्होत्रा जी, आपका ट्रू मीडिया पॉडकास्ट में हार्दिक अभिनंदन है। बहुत बहुत आभार सर। सबसे पहले तो मैं आपका ट्रू मीडिया का आभार करती हूँ कि आपने यहाँ आने का मुझे आमंत्रण दिया। जी, बहुत अभिनंदन है आपका डॉक्टर साहब। हम आगे चलते हैं प्रश्नों की ओर। जैसा कि हमारे दर्शक आपसे रूबरू होने के लिए बेचैन हैं, बेताब हैं आपसे जानकारी लेने के लिए, क्योंकि यहाँ आप जैसे बुद्धिजीवी ही पॉडकास्ट में आजकल आ रहे हैं। हमारा पहला प्रश्न है, जैसा कि जब बच्चा जन्म लेता है, जब इस पृथ्वी पर, इस सृष्टि पर आता है और वो धीरे धीरे बड़ा होता है, जैसा कि प्रकृति का ही नियम है, उस समय उसकी जो बुद्धि होती है या जो उसकी मेमोरी होती है, जो उसके जिसमें वो स्मृति सेव करता है, वो उस समय प्लेन होती है, वो खाली होती है। हमारे उन 9 छोटे बच्चों के लिए, नवजात बच्चों के लिए, जो हमारे देश का भविष्य होते हैं, उनकी मेमोरी में क्या क्या सेव किया जाए ताकि उनका मानसिक और शारीरिक रूप से बदलाव हो सके और उनमें वृद्धि हो सके। जी, ऐसा है कि जैसा हम लोग सुनते आए हैं, जैसा खाए अन्न वैसा हुए मन। जी। तो यदि हम अपने बच्चों को शुरू से ही जीवन मूल्यों से जोड़ेंगे जी, और उनके अंदर संस्कार रोपित करने की कोशिश करेंगे जी, तो मुझे लगता है कि उनका व्यक्तित्व बहुत ही एक मजबूत और अच्छा इंसान बनकर उनको उभारेगा, जिससे कि वो अपना भी भला कर सकें और समाज में बहुत एक इज्जत और सम्मान के साथ अपनी ज़िंदगी को बिता सके। जी, हम यहाँ ये जानना चाह रहे थे कि हर अभिभावक अपने बच्चों के अंदर अपनी इच्छा अनुसार या अपने मन भाव से उनकी संस्कार देते हैं, संस्कृति से रूबरू कराते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती है ताकि उनका जो बौद्धिक कौशल है या शारीरिक कौशल है वो समृद्ध नहीं हो पाता है। उस विषय में हम क्या करें? ऐसा है कि अपनी तरफ से तो हर अभिभावक कोशिश करता है कि वो अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा शिक्षा का और हर जो भी जिस तरह का भी कौशल है वो उसके लिए उचित प्रबंध कर सके। लेकिन आजकल थोड़ा सा ये देखने में आ रहा है कि एक रेस चली है जिसके अंदर माता पिता भी गुम होते चले जा रहे हैं और बच्चों के पास समय ना रह कर के उनके खिलौने या किसी और माध्यम से वो बच्चों को खुशियां देने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि सही नहीं है। मेरा ये मानना है कि बच्चों को अभिभावकों का समय मिलना चाहिए ताकि वो बहुत मजबूत और एक सशक्त इंसान बनकर। क्या बात है, बहुत अच्छी जानकारी डॉक्टर साहब आपने दी। हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने बताया अपने दर्शकों को, आप वात्सल्य संस्था के संस्थापक हैं और पूरी तरह से आप 24 घंटे 7 दिन इसमें देती हैं और इसमें बचपन को, यानी ये कहें कि छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों तक को आप भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कार, भारतीय शिक्षा और ना जाने क्या क्या उनको गुणों से परिपूर्ण करते हैं। कभी कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि उन बच्चों को जो आपने गुण दिए, शिक्षा दी, संस्कृति दी, संस्कार दिए, बावजूद उसके आपको कभी खुशी ना प्राप्त हुई हो, या अभिभावकों की तरफ से या बच्चों की तरफ से कभी खिन्न सा महसूस हुआ हो? ऐसा कोई संस्मरण हमें बताएं। जी, ऐसा होता है कि जब हम एक किसी नई चीज़ को समाज में लाने की कोशिश करते हैं और ख़ासतौर से बच्चों के लिए तो उस वक्त बच्चों को अभिभावक कई दफ़ा रोक भी देते हैं क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं होता और उस विश्वास को पुख्ता करने के लिए हमें अपनी तरफ से कई साधन अपनाने पड़ते हैं और कई तरह की चीज़ें हम करते हैं जिससे कि क्रिएटिविटी बच्चों के अंदर और ज़्यादा पैदा हो सके। तो हमने वो क्रिएटिविटी जीवन मूल्यों को लेकर के छोटे छोटे नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से और कहानियों के माध्यम से कोशिश की है करने की, जिनका शुरू में अभिभावकों को लगा कि शायद ये तो टाइम वेस्ट है, यहाँ बच्चे नहीं सीख पाएंगे। लेकिन जब उन्हीं नाटकों के माध्यम से जो जीवन मूल्यों पर आधारित थे, बच्चों को कुछ अवार्ड्स मिले, बच्चों को उनके व्यवहार में पेरेंट्स ने अंतर देखा, फिर उनका विश्वास पुख्ता हुआ और फिर उनकी ही माउथ हेड से हमारे साथ बहुत सारे बच्चे जुड़े
क्या बच्चों के साथ साथ अभिभावक भी आपसे जुड़े हैं? जी 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 बिल्कुल, बच्चों के साथ, बच्चों की गतिविधियों के साथ में उनकी भी कुछ गतिविधियां रहती हैं? जी जी बिल्कुल। अभिभावक जैसे कि अब हम क्या करते हैं, जैसा मैंने शुरू में कहा कि हमें पोषित आहार अगर बच्चों को देना है जी, तो उन्हें कुछ सिखाना पड़ेगा। तो उन्हीं की हमने मदर्स को लेकर के कुकिंग क्लासेस स्टार्ट की। क्या बात और अगर मदर्स से वहाँ पर हरी सब्जी का आप देखेंगे कि बच्चे बहुत नखरा करते हैं कि हमें नहीं खानी जी, जी, जी। लेकिन जब उन्हीं की मदद से हमने, जिनमें विशेषकर पालक होती है जिसे बच्चे नहीं खाते जी जी जी, तो उन्हीं हरी सब्जियों से हमने उन्हीं के मिश्रण से ऐसी ऐसी रेसिपीज बनाना बच्चों की मदर्स को सिखाया जी, और जिससे कि बच्चों ने खाया और बहुत एंजॉय भी किया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो मदर्स भी जुड़ गई हमारे साथ। मतलब ये कहें कि बच्चों के साथ साथ पूरा परिवार जुड़ जाता है जी, और वो पौष्टिक आहार कहें या पौष्टिक संस्कार कहें, सब कुछ उन्हें वहाँ से मिलता है। जी, हम बात करते हैं, जैसा अपने हम वात्सल्य की बात कर रहे हैं, तो वात्सल्य के द्वारा आपने सैकड़ों बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा किया है। छोटे बच्चे आते हैं, बड़े आते हैं, और वो संस्कार हालांकि अपने अभिभावकों से भी संस्कार लेते हैं, और आपके वात्सल्य के प्रांगण में भी मैंने खुद देखा है, स्वयं देखा है, वहाँ भी आके वो संस्कार से रोपित होते हैं। अब ऐसी स्थिति में ऐसा भी देखा गया है कि अभिभावक या आपके जैसी सशक्त संस्थाएं बच्चों को संस्कार देती हैं, बावजूद उसके बच्चे दिशाहीन हो जाते हैं। जब अभिभावकों को, जैसे बच्चे होते हैं तो अभिभावक उन्हें उंगली पकड़ कर चलना सिखाते हैं, लेकिन जब अभिभावकों को ये ज़रूरत होती है कि उनकी कोई उंगली पकड़कर उन्हें चलाए, यानी कि उनके बच्चे, उस समय वो बच्चे उनका साथ नहीं देते, अपनी मनमर्जी करते हैं, या शिक्षा के लिए भी आउट ऑफ इंडिया चले जाते हैं, या तमाम तरह की परेशानियां हैं। उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? देखिए, ऐसा है, मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं ये हम लोगों की ही, हम भी एक अभिभावक हैं, हम लोगों की ये तमन्ना रहती है हमेशा कि हमारा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए हम बच्चों को विदेश भी भेजते हैं, कई लोग भेजते हैं। लेकिन जब बच्चा हमारे ही कहे अनुसार अपनी एक ऐसी मजबूत स्थिति बना लेता है कि वो विदेश में स्थापित हो जाता है, तो उसकी मजबूरी हो जाती है कि वहाँ पर वो अपने काम को लेकर के बहुत कहना चाहिए कि अपना एक वो बनाता है कि मेरे को अपने काम की, अपनी कर्मठता के प्रति भी मेरा दायित्व है, और मैं परिवार के प्रति भी दायित्व पूरा करना चाहता हूँ, मगर उनकी मजबूरी हो जाती है। उसमें हम अभिभावकों को अगर हम बच्चों की तरफ दोष दें तो वो तो गलत होगा मेरा कहना, लेकिन मैं ये कहूँगी कि कहीं ना कहीं हमें अपने बच्चों को अपने संस्कार, अपने जीवन मूल्यों से जुड़ाव और अपनी जो एक स्थिति है वो ज़रूर बतानी चाहिए कि आप कमाइए, लेकिन ज़िंदगी से क्या कमाना है ये बच्चों को हमें सिखाना होगा। कि अगर जब तक आप अपनी जड़ों से नहीं जुड़े रहेंगे, जैसे एक आपने वो सुना है मुहावरा, दोहा, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। तो हमें अपने बच्चों को इतना बड़ा नहीं बनाना है कि वो जमीन पर देख ना सके। तो बस इतनी सी बात है, सिर्फ नजरिए का फर्क है। कविता जी, वर्तमान में देखा जा रहा है कि जो हमारे वृद्धा आश्रम है, उन वृद्धा आश्रमों की संख्या भी बढ़ती जा रही है, वृद्धा आश्रम में रहने वालों की भी संख्या बढ़ती जा रही है, जो बड़ा ही चिंतनीय विषय है हमारे समाज के लिए, हमारे सनातन समाज के लिए, हमारे भारतीय समाज के लिए। इस विषय पर अभिभावकों को या युवाओं को क्या करना चाहिए ताकि इनकी संख्या घटती जाए या कम हो जाए? हमें सबसे पहले तो ये देखना होगा कि हम खुद, जब हम उस स्थिति में होते हैं कि हमें अपने बड़ों की सेवा करनी होती है, हम खुद अपने दायित्वों से ना भागें, क्योंकि बच्चे बड़ों से ही सीखते हैं। यदि हमने अपने बड़ों की सेवा की है तो हमारे बच्चे यकीनन हमारी सेवा करेंगे, वो कभी भी नहीं भाग सकते अपने दायित्वों से। हाँ, जहाँ तक वृद्धाश्रमों का सवाल है, ये इसलिए भी ज्यादा पनप रहे हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे विदेश में चले गए हैं, वहाँ जाकर स्थापित हो गए हैं, तो उन्होंने वहाँ के कल्चर में ये चीज देखी, तो ये चीज वहाँ से आई है, पश्चिम से आई है, ये हमारे इंडियन कल्चर में कभी भी नहीं था, क्योंकि यहाँ हमेशा संयुक्त परिवार होते थे। बिल्कुल सही। तो यहाँ मुझे नहीं लगता कि अगर हम अपने बच्चों को जीवन मूल्यों से जोड़कर रखें तो वृद्धाश्रमों की जगह आनंद आश्रम ही पनते। वाह 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 वाह, बहुत अच्छी। जैसा आपने बताया कि हमारे बच्चे शिक्षित होकर आउट ऑफ इंडिया में शिफ्ट हो जाते हैं और वहाँ उनकी मजबूरियाँ बन जाती हैं कि वो अपने बुजुर्गों को समय नहीं दे पाते। लेकिन आज का युवा अपना कैरियर बनाने के लिए स्वयं को अपने दंपति के साथ नहीं,
अपने वैवाहिक जीवन में नहीं, एकल में, मतलब कुंवारी जिंदगी में भी वो एकल रहना चाहता है कि मुझे कैरियर बनाना है। ना वो अपने माता पिता से संबंध रख पाता है, रख पाता नहीं कहेंगे, रखता नहीं है, मैं ये स्पष्ट रूप से कहूँगा। ना ही वो रिश्तों का महत्व देता है, ना ही वो समाज का महत्व देता है। वो वीकेंड में सैटरडे संडे जाता है, अपने परिवार से दूर जाता है, वहाँ अपने लाइफ स्टाइल में एंजॉय करता है, 2 दिन का वीकेंड करता है, फिर मंडे आके जॉब में ज्वाइन कर लेता है। इस स्थिति में वो उसकी उम्र जो है काफ़ी बढ़ती जा रही है, उसकी उम्र वैवाहिक रूप से 30-35 भी क्रॉस कर जाती है, वो विवाह नहीं करना चाहता है, कैरियर को महत्व देना चाहता है। ऐसी स्थिति में हम अपने युवाओं को कैसे रोकें ताकि वो अपने पूरी तरह, जो उन बच्चों के दादा दादी नाना नानी संयुक्त परिवार में रहते थे, एक दूसरे को देखते थे, वो कैसे जिएं, ये भी एक चिंतनीय विषय है। देखिए, उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जब हम एज अ पेरेंट अपने बच्चों को पाल रहे होते हैं, उस वक्त हम बच्चों को पैसे या खिलौने दे करके उनकी सुविधाएं पूरी करने की कोशिश ना करें, बल्कि हम उन्हें अपना समय दें, क्योंकि पेरेंट्स अपने बच्चों से सिर्फ अपना समय ही चाहते हैं, उनका समय चाहते हैं। सही कह रहे हैं। समय के अलावा कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक अभिभावक अपने बच्चों से चाहता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये समय की जो चक्र है समय का, वो हमें ही चलाना होगा। यदि हम अपने बच्चों को इस तरह से अपने बड़ों की सेवा करते हुए अपना जीवन बिताएंगे उनके सामने, तो हमारे बच्चे 100% कहीं ना कहीं उनके अंदर जो ये स्वार्थ की भावना आ रही है कि मुझे अकेले रहना है या मैं अकेले ही बहुत खुश हूँ, तो ऐसा नहीं है, बल्कि वो सबको साथ लेकर के चलेगा जी। यदि हम उनको शुरू से ही इस तरह, मतलब आप ये कहते हैं कि हमारे उनके जो पालन पोषण में कुछ कमियां रहती हैं, शायद वो बच्चे इसलिए इस तरह का। जी बिल्कुल। चलिए, तो इसमें ये रहेगा कि अभिभावक भी ध्यान दें कि अपने बच्चों को अपना भी समय दें, ताकि उन बच्चों को ये फील हो कि समय क्या होता है। जब अभिभावक हमें समय दे रहे हैं तो बच्चों को भी अभिभावकों को समय देना चाहिए। ऐसा ये सिलसिला चलना चाहिए, यही जीवन चक्र है शायद। जी बिल्कुल। अब मुझसे ज़्यादा आप भली बात ही परिचित हैं। जी बिल्कुल। अनुभव है आपको। जी मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। बिल्कुल। हम भी आपसे सीखते हैं, बल्कि हम समाज से सीखते हैं, हम बच्चों से सीखते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत मेरे सानिध्य में आते हैं, तो हम भी उनसे काफ़ी कुछ जानने की कोशिश करते हैं कि हर एक बच्चे के घर की परिस्थिति अलग होती है और कौन बच्चा किस वजह से इतना परेशान है। तो सबकी ऑलमोस्ट कहानी सेम होती है कि पेरेंट्स को मजबूरीवश बच्चों को अकेला छोड़ करके जाना पड़ता है। जी। वो अपनी कमाई में बिजी हैं, वो व्यस्तता उनकी बाद में उनके ऊपर भारी पड़ती है। जब बच्चों की उन्हें ज़रूरत होती है तो तब तक बच्चे दिशाहीन होकर भटक जाते हैं और वो फिर वापस लौट नहीं पाते। और उन लोगों को संस्कार देने के लिए, उन्हीं को अपनी संस्कृति से जोड़ने के लिए, जीवन मूल्यों से, हमने अपनी संस्था में ये छोटे छोटे नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से ये रोपित करने की कोशिश की। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोग देखते रहते हैं। और बहुत सारे साथियों के, शुभचिंतकों के फ़ोन भी आते हैं कि आज आपने नई पोस्ट डाली है, जैसे कि इस समय ग्रीष्मकालीन चल रहा है, तो आपके बच्चे, आपके जो आपका संगठन है, जो आपका एक प्रांगण है, वहाँ आपने एक इस तरह से बनाया हुआ है कि स्विमिंग पूल टाइप, बच्चे मस्ती लेते हैं, गर्मी में भी सर्दी का एहसास महसूस करते हैं। बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही आप जैसे ऐसे ही और 10-12 वात्सल्य बन जाए तो मुझे लगता है कि जो बच्चे दिशाहीन हो रहे हैं या शिक्षा से महरूम हो रहे हैं, वो देश को आगे बढ़ाएंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि गुरु नानक देव जी ने कहा है कि एक नूर से सब जग उपजा, कौन भला कौन मंदा। तो अगर हम सबको साथ लेकर के चलेंगे तो सारा परिवार हमारा एक है, और जितने भी बच्चे हमारे सानिध्य में आए वो हमारा परिवार हैं, और हमारी पूरी कोशिश यही रहेगी कि हम सभी को इन संस्कारों से रोपित कर सकें। बिल्कुल। हम बच्चों की बात कर रहे हैं, वात्सल्य की बात कर रहे हैं, तो मेरा प्रश्न ये भी आपसे बनता है, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि अभिभावक जिस तरह से अपने बच्चों को परिपोषित करते हैं, पालते हैं, जो उनमें गुण देते हैं, जो अभिभावक जितना जानते हैं या देखते हैं वही बच्चों में देते हैं, बच्चे वही ग्रहण करते हैं। बावजूद उसके, क्योंकि आपके पास ऐसे अनेक परिवार हैं, अनेक परिवारों की अनेक परेशानियां आपके पास महसूस होती हैं, तो उन बच्चों के संस्कारों के लिए मानसिक रूप से व शारीरिक रूप से बेहतर बनाने के लिए और क्या दिया जाए?
सबसे पहले तो समय की जो अनुशासनहीनता है बच्चों के अंदर वो खत्म करनी होगी। कई बच्चे हम देखते हैं कि बहुत देर रात तक जागते हैं, फ़ोन के साथ चिपके हुए हैं, इंटरनेट में वो फालतू की चीज़ें देखकर अपना समय और अपना थोड़ा सा दिमाग भी पथभ्रष्ट कर लेते हैं जी। तो समय से सोना और समय से उठना वो बहुत ज़रूरी है, मेरा ये मानना है। और जितनी देर भी वो जाग रहे हैं तो उनकी एक नियमित एक जीवन शैली ज़रूर होनी चाहिए कि इतना समय हमें स्वाध्याय को देना है, इतना समय हमें स्कूल के या कॉलेज के सिलेबस को देना है, इतना समय हम अपने लिए निकाल रहे हैं तो इतना हमें अपने पेरेंट्स को भी देना है, सिर्फ दोस्तों के लिए नहीं बल्कि पेरेंट्स के लिए भी समय होना चाहिए। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने, क्योंकि जो हम अपना टाइम टेबल बनाते हैं ना उसमें पेरेंट्स कहीं नहीं होते जी, या रिश्ते कहीं नहीं होते जी, जी, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसीलिए हम शिक्षित होना चाह रहे हैं, इसीलिए इस समाज को शिक्षित कर रहे हैं। हम आगे बढ़ते हैं। जैसा अभी आपने बताया कि मोबाइल से जुड़े रहते हैं बच्चे और मोबाइल पर ज़्यादा समय देते हैं, तो आजकल जो हमारे बच्चे हैं, वर्तमान में जो बच्चे, चाहे वो छोटे बच्चे हों या बड़े बच्चे हों, वो मोबाइल यंत्र का शिकार हो रहे हैं। मैंने इसलिए कहा शिकार हो रहे हैं, उसके अधीन नहीं हो रहे, उसके आदी नहीं हो, शिकार हो रहे हैं। इस मोबाइल से बचने के लिए हमारे बच्चों को और अभिभावक को क्या करना चाहिए? हमें वापस प्रकृति की ओर लौटना चाहिए, मेरा ये मानना है, क्योंकि प्रकृति हमारा सबसे बड़ा गुरु है जो पंच तत्वों के माध्यम से हमें अपनाना सिखाती है। जैसे अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश, ये सबके सब, ये सभी तत्व हमें निस्वार्थ सेवा और बिल्कुल निष्पक्ष भाव से बांटना सिखाते हैं, पूरी सृष्टि को जी बिल्कुल। तो जब वो प्रकृति हमें हम निशुल्क एक सेवा दे रही है तो हम क्यों ना उससे जुड़ें। जब हम अपने बच्चों को खुद को उससे जोड़ेंगे तो मुझे लगता है कि बच्चे खुद ब खुद, प्रकृति खुद ब खुद उन्हें अपनी ओर आकृष्ट करेगी, है ना। और उसके बाद फिर ये है कि बच्चों को धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ों से, छोटे छोटे किताबों के माध्यम से पढ़ना सिखाएं, क्योंकि हमने अपने वहाँ पर लाइब्रेरी बनाकर रखी हुई है, छोटी छोटी किताबें हम बच्चों को देते हैं। कभी रीडिंग सेशन रख दिया, कभी राइटिंग सेशन रख दिया, कभी रिसाइट करने के लिए बोलते हैं, कभी नुक्कड़ नाटक बना कर लाओ, वो बनाकर भी लाते हैं। क्या बात। तो धीरे धीरे उनके अंदर क्रिएटिविटी आ रही है। अगर हम छोटा सा एक ट्रस्ट बनाकर ये काम कर सकते हैं तो मुझे लगता है अगर हर व्यक्ति इस चीज़ का संकल्प ले ले तो क्या नहीं हो सकता, काफ़ी कुछ बदलाव आ सकता है और प्रकृति के प्रेमी बन सकते हैं। प्रकृति जब अब इतना दे रही है, जब प्रेमी बनेंगे, उसके अधीन बनेंगे तो और ज़्यादा हमें देगी। ऐसा जैसे माँ हमेशा देने का काम करती है, सृष्टि हमेशा देने का काम करती है। हम आगे बढ़ते हैं, जैसा कि बच्चों की बातचीत चल रही है तो बच्चों से जुड़े हुए प्रश्न आगे लेकर चलते हैं। आजकल परीक्षा का दौर चल रहा है, परीक्षा परिणाम का दौर चल रहा है, जहाँ अभिभावक चाहते हैं कि हमारे बच्चे की अच्छी परसेंटेज आए, ठीक वहीं बच्चे भी चाहते हैं कि उनकी परसेंटेज, उनके अंकों की प्रतिशत ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभिभावकों के लिए और बच्चों के लिए कि अंक का प्रतिशत ज़्यादा होना बेस्ट है या बच्चे के अंदर संस्कार होना या ज्ञानवर्धक होना अति उत्तम है? मेरा ये मानना है कि बच्चों को नंबर गेम में हमें कभी भी नहीं उलझाना चाहिए, उनके ऊपर कभी ये प्रेशर नहीं होना चाहिए कि आपको नंबर गेम में या नंबर 1 हीरो बनकर ही उभरना है। आपको हमें अपने बच्चों को इस तरीके से पालना है, इस तरीके से संस्कारित करना है कि उन्हें एक अच्छा व्यक्ति बनाए। सबसे पहले कोशिश होनी चाहिए अच्छा व्यक्ति बने जो समाज के हमेशा काम आए, अपना भी भला करे और सबका भला करे। वो तभी कर पाएगा। देखिए नंबर गेम की जहाँ तक बात है, बच्चे ना रोबोटिक बनते जा रहे हैं, बिल्कुल मशीनी उनकी जिंदगी होती चली जा रही है, मशीनी उनकी सोच होती चली जा रही है। उनकी सोच को अगर हमें विस्तार देना है तो उन्हें पहले प्रकृति की ओर 100% लौटना होगा। प्रकृति में कोई नंबर गेम नहीं होता। कभी ये नहीं होता कि आज सूरज है तो वो शायद ज़्यादा देर के लिए रहेगा और चांद थोड़ी कम देर के लिए रहेगा। अगर रात ही रहेगी तो सब लोग सोते ही रह जाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि नंबर गेम की बजाय हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, अच्छा व्यक्ति बनाने की तरफ ध्यान दें। बिल्कुल आप ठीक है, आपको नॉलेज हर चीज़ की होनी चाहिए, लेकिन तालीम, मेरा ये कहना है, तालीम वो नहीं जो कैसे कमाना है सिखाए। तालीम वो है जो जिंदगी से क्या कमाना है, क्या कमाना है, कैसे जीना है, किस तरीके से जीना है। तो वो चीज अगर हम सीख जाते हैं, अपने बच्चों को सिखा पाए तो शायद हम एक अभिभावक की तरह अपने दायित्व को निभाने में कामयाब हो सकते। क्या बात है, क्या बात है। हम जिस तरह से अंक प्रतिशत की बात कर रहे हैं, ठीक उसी तरह से हम आपके द्वारा ही जानना चाहेंगे कि हम बच्चों को और अभिभावक को ऐसा
क्या बताएं कि उनके ना करने से या करने से बच्चों के भविष्य पर दुष्प्रभाव पड़ता है? ऐसी कौन कौन सी बातें हैं आपके पास, क्योंकि बहुत सारे आपके क्षेत्र के, दिल्ली के पश्चिम क्षेत्र के सैकड़ों बच्चे आते हैं, सैकड़ों बच्चे आ गए और अपने अपने व्यापार से जुड़ गए हैं या जॉब से जुड़ गए हैं, और अभी वर्तमान में भी बच्चे हैं, वो बच्चे बेटी भी हैं और बेटे भी हैं। तो आपके पास ऐसी व्यवस्था आती है कि पेरेंट्स की वजह से भी गलतियां होती हैं या छात्र छात्राओं की, बच्चों की तरफ से भी गलतियां होती हैं, तो बच्चे क्या ना करें और अभिभावक क्या ना करें ताकि उनके जीवन पर कोई परेशानी ना आए? जी, एक तो अभिभावकों का जो सबसे ज़्यादा, मैं बच्चों के मानसिक प्रभाव की बात करूं तो अभिभावकों के द्वारा की गई तुलना जो है ना, वो बच्चों को बहुत परेशान करती है जी। कि वो देखो फलाने का बच्चा इतने नंबर ले आया, तुमने इतनी पढ़ाई की, तुम्हारे नंबर क्यों नहीं आए, उस बच्चे ने इतनी मेहनत की, वो बच्चा ये बन गया और आप कुछ भी नहीं बन पाए। ये तुलना नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमें ये समझना चाहिए कि हमारे बच्चे के अंदर क्या चीज, कौन सी प्रतिभा है, हम उसको उजागर करें, उसे उभारने की कोशिश करें, उसे तराशने की कोशिश करें। तो मुझे लगता है कि बच्चों के साथ थोड़ा सा अन्याय नहीं होगा, न्याय होगा। क्या बात है। और बच्चे भी, मैं कहूँगी कि कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स की कही हुई बातों को अगर समझने की कोशिश करेंगे जी, तो पेरेंट्स कभी भी गलत नहीं होते, तो बच्चे कभी गलत नहीं समझेंगे उनको। बहुत अच्छी जानकारी आप हमारे दर्शकों को दे रहे हैं। मुझे लगता है कि दर्शक आपकी इन ज्ञानवर्धक जानकारी से अति प्रसन्न होंगे। हम अभी तक बहुत सारी चिंतन मंथन की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है हमारे दर्शक कुछ बोर हो रहे हैं। हम चाहते हैं कि आपकी जो रचनाएं हैं, बहुत सारी रचनाएं समसामयिक विषयों पर हैं, मैंने खुद सुनी है और पढ़ी भी हैं आपकी पुस्तकों के माध्यम से। तो मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को अपनी किसी एक रचना से हमारे दर्शकों को ये कहें कि ऊर्जावान करें। जी जी, मैं अपनी एक पसंदीदा रचना सुनाना चाहती हूँ जो कि बिल्कुल जड़ों से जुड़ी हुई है, और मैं चाहती हूँ कि हमारे बच्चे भी सुने, सीखें और जड़ों से जुड़ने की कोशिश करें। स्वागत, अभिनंदन है जी। मिट्टी में हम जन्मे खेले, मिट्टी में मिल जाना है, वाह। सुगंध हवा में छोड़ जाएं, मौत तो एक बहाना है। क्या बात है। मानव जीवन मिला, तराश कर इसे निखार दें, हर मौसम को मधुमास करें, हर दुखी को प्यार दें। वाह 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 वाह, क्या बात है। आपने तो एक माँ के रूप में एक सृष्टि की, पृथ्वी जो हमारी पृथ्वी माँ है, धरती माँ है, उसके रूप में उनकी आवाज़ को आपने सुनाया कि आप ऐसा फील करें तो आप पूरे जीवन को एंजॉय कर सकते हैं। अब चलते चलते हम एक और प्रश्न करेंगे कि जो बच्चे आपके पास हैं, उन्हें आप शिक्षा दे रहे हैं, उन्हें आप भरपूर पोषण दे रहे हैं, पौष्टिक तत्व दे रहे हैं, भरपूर उनको आनंद जीने का दे रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे या कुछ अभिभावक ये चाहते हैं कि वो उनके बच्चे भी आपके संगठन से जुड़ें, आपके संस्था से जुड़ें, वो कैसे जुड़ सकते हैं? ऐसा है, हमारे यहाँ तो सभी का स्वागत है। मैं कहूँगी कि मेरी संस्था नहीं है, वो ईश्वर का ही मंदिर है, उसने ही हमें ये प्रेरणा दी है कि हम ये छोटी सी बच्चों की सेवा कर सकें। जी जी जी, तो जो भी आना चाहे उसका स्वागत है, किसी भी तरीके से, किसी भी माध्यम से जुड़ना चाहे, पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए, या किसी भी तरह से बच्चों को कोई कौशल सिखाने के लिए, तो स्वागत है। तो उसके लिए आपके संगठन से क्या कोई वेबसाइट है या सोशल मीडिया पर है कोई ऐसा? जी, हमारा वीडियो चैनल है जी, तो उसको देख सकते हैं, वहाँ पर हम काफ़ी जानकारी डालते हैं जी, और अगर जुड़ना चाहें तो बिल्कुल स्वागत है। चलिए ठीक है। दोस्तों, आज आप ट्रू मीडिया पॉडकास्ट के लिए डॉक्टर कविता मल्होत्रा जी हमारे साथ थी, जिनकी जानकारी आपने ली कि उन्होंने बहुत बहुत महत्वपूर्ण बातों से आपको शेयर किया है, और हमें लगता है कि आपको ये बातें अच्छी लगेंगी और अपने जीवन में उतारेंगे और अपने बच्चों के जीवन में भी उतारेंगे। कविता मल्होत्रा जी, आपने अपना बेशकीमती समय ट्रू मीडिया पॉडकास्ट के लिए दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।